हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स की जो प्रश्नावली है बच्चों 7.2 इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रश्नावली में दो चीज़ें हमें पढ़नी है, एक तो विभाजन सूत्र पढ़ना है और एक मध्य बिंदु वाला पढ़ना है, बस और कुछ नहीं। तो बेसिक सीखते हैं। पहले हमारे पास सपोज करो एक रेखा है, ये हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। ये बिंदु है, एक ए बिंदु मान लो, और ये बिंदु है बी। ए के निर्देशांक हमारे पास है x1, y1 और बी के निर्देशांक है x2, y2, ठीक है। और इसके बीचों बीच एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y, और ये जो बिंदु P है ना, ये हमारा है मध्य बिंदु। क्या है भाई? ये है मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है x बराबर, वो होता है कि इसके पहले और इसके पहले वाले x निर्देशांक को जोड़ो और उसका आधा कर दो, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y निर्देशांकों को जोड़ो और उसका आधा कर दो। तो ये आपको मिल जाता है क्या, मध्य बिंदु, ठीक है। ये मध्य बिंदु का सूत्र है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है विभाजन सूत्र, ठीक है। वही चीज़ है, हमारे पास एक रेखा है, ठीक है। इस रेखा का नाम, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। इसके निर्देशांक मान लेते हैं ये x1, y1 है और ये x2, y2 है, ठीक है। यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम दे दिया P। ये मध्य बिंदु नहीं है, ये ध्यान रखना। इस बिंदु ने ना इसको m1 अनुपात में विभक्त किया है, टुकड़े में बांट दिया है, और ये m2 है, ठीक है। जो इतना टुकड़ा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ, ये m1 टुकड़ा है और ये m2 टुकड़ा है। तो ये विभाजन सूत्र जो x निर्देशांक के लिए क्या होता है, तो x के लिए क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। और y के लिए क्या होता है, y के लिए बस y आ जाता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये सूत्र है। आशा करता हूँ ये आप दो बार कॉपी में लिखोगे ना और एक बार मुंह से बोलोगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जितना कॉपी में लिखोगे उतना याद होगा। याद रखना, क्वेश्चन जितनी बार करो उतनी बार लिखना। ये मत सोचना कि यार मुझे आता है मैं क्यों लिखूँ, ठीक है, ये सब मत सोचना। तो ये दो चीज़ अगर आपको आ गई, ये दो सूत्र अगर आपको पता है तो हर एक चीज़ आसान है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं पहले क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहे हैं, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और इसको मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक है। हमारे पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड है, तो ये रेखाखंड, ये ए बिंदु मान लेते हैं और ये बिंदु बी मान लेते हैं। ए हमें दे रखा है -1,7 और बी हमें दे रखा है 4, -3, ठीक है। मिलाने वाले, देखो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो यहाँ कहीं पर है। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक x, y है। तो यहाँ लिख देना हल में, माना वह बिंदु P x, y है जो कि हमें ज्ञात करना है, ठीक है। किस अनुपात में व्यक्त करता है इसको, 2:3 में। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये जो 2 है ना, ये m1 है, और ये जो 3 है ये हमारा m2 है। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। आपको x और y निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, तो भाई साहब आप लोग एक बार दोबारा ज़रूर देखना, ठीक है। तो सूत्र पे आ जाते हैं। x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में है m1 प्लस m2। ये सूत्र होता है। यहाँ पे मान रखो, m1 का मान है 2, x2 का मान है 4,
m2 का मान है 3, x1 का मान है माइनस के 1, 2 + 3, 4 दूनी 8, 3 × 3, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 5/5, 5 × 5, तो x का मान क्या आ गया 1। ठीक है, x का मान क्या आ गया 1। फिर से अब y निकालना है पुनः। ठीक है, पुनः y के लिए जो सूत्र होता है वो एक बार लिख लेंगे। y बराबर होता है m1 x2 प्लस, अच्छा y है ना, x2 क्यों लिख रहा हूँ, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये हमें हमारा सूत्र पता चल चुका है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, m1 का मान 2 है, y2 का मान -3, m2 का मान 3 और y1 का मान 7 बट्टे में m1 प्लस m2। 2 3 6 माइनस का 7 3 21, 21 में से 6 घटाएंगे 15 बट्टे 5, 5 3 15। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया 3। तो y का मान कितना मिल गया 3। अतः बिंदु, हमें जो बिंदु निकालना है, अतः बिंदु P जो कि आपने x को y माना था, तो x का मान आया 1 और y का मान आया 3, तो आंसर आ जाएगा 1,3। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित, शानदार प्रश्न है। ठीक है, जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था ये प्रश्न पूछा गया था। ये एक रेखा है, ठीक है, रेखा में क्या है कि 3 बिंदु हैं, 4,-1 और एक बिंदु -2,3। 3 समान टुकड़ों में बांटा गया है। एक टुकड़ा यहाँ हो गया, एक टुकड़ा यहाँ हो गया। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। तो आपको 2 बिंदु निकालने हैं, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु। तो इस बिंदु के नाम दे देते हैं, ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। जब आप P लोगे, P के लिए, ठीक है, P के लिए लेंगे तो इधर से एक टुकड़ा, इधर से कितना बचा 2 टुकड़ा। ठीक है, तो देखो यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। P के लिए देखिए, P के लिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखो, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा। तो जब P1 करेंगे, m1 कितना होगा 1 और m2 कितना होगा 2। देखो, इधर से लेकर यहाँ तक m1 और इधर से लेकर यहाँ तक होता है m2। इधर एक टुकड़ा है, इधर 2 टुकड़ा है, तो m1 1 और m2 2। P के लिए कर रहे हैं तो P के निर्देशांक हमारे पास क्या है, x, y है। विभाजन सूत्र से x के लिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। मान रखेंगे, m1 का मान है 1, x2 का मान है -2, m2 का मान है 2, x1 का मान है 4, m1 प्लस m2। m1 का मान है 1 प्लस 2, 2 कम 2, 4 दूनी 8 बट्टे में 3, 3 दूनी 6। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया 2। x निकल गया। अब निकालेंगे हम y के लिए सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र से m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, m1 का मान 1 है और y2 का मान कितना है 3, m2 का मान 2 है और y1 का मान -1 बट्टे में m1 प्लस m2। 3 कम 3, 2 कम 2। ठीक है, कैलकुलेशन सही है। उसके बाद बट्टे में 3, तो यह आ जाएगा 1/3। कैलकुलेशन सही है ना, m1 y2 m2 y1। ठीक है, तो y हमें कितना मिल गया 1/3।
तो जो हमारा पी बिंदु मिलेगा, एक्स मिला मुझे 2 और वाई मिला मुझे 1/3, पी बिंदु मिल गया। अब आपको निकालना है इस तरीके से क्यू के लिए। किसके लिए? क्यू के लिए। तो देखिए क्या होगा, इतना आपने उतार लिया। अब यहाँ जो हमने पी लिखा था ना, यहाँ अब आ जाएगा क्यू। अब ध्यान से देखना, क्या? क्यू के लिए। अब जैसे ही बिंदु आप क्यू लोगे, ये बिंदु, तो इस तरफ कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े। और इस तरफ कितने टुकड़ा है? 1 टुकड़ा। तो आपका जो M1 होगा 2 होगा और M2 आपका क्या होगा? 1 होगा। क्यू के लिए। किसके लिए? क्यू के लिए। एक्स और वाई निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, एक्स के लिए जो सूत्र होगा वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो M1 2 है, x2 कितना है? -2। M2 1 है, x1 कितना है? 4 बट्टे में M1 + M2। तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 एकम 4 बट्टे में 3, 0 के बट्टे में 3, तो ये आ गया 0 एक्स का मान। एक्स का मान कितना आ गया? 0। वाई के लिए निकालेंगे, M1 कितना है? 2, y2 कितना है? 3, M2 है 1, y1 है -1 बट्टे में M1 + M2। 2 3 6, 1 एकम 1 बट्टे में 3, तो ये आ जाएगा 5/3। तो ये आपका पी बिंदु, ये आपका क्यू बिंदु। आपको आपका आंसर मिल गया, समत्रिभाजित करने वाले बिंदु। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार रिवीजन ज़रूर करें, एक नहीं 2 बार वीडियो को कम से कम ज़रूर देखें, 2 बार। ठीक है, पहली बार जब वीडियो देखो तो सिर्फ देखना है, दूसरी बार देखना भी है और लिखना है, साथ ही साथ लिखता है, देखना है, देखना है, लिखना है। और रिवीजन जितना करोगे उतना आप सीखोगे। मैं ये बार बार बोलता रहता हूँ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में ना आपको मेरे सर के नीचे कुछ छुपा हुआ दिख रहा होगा, देखिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप NCERT से एक बार पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत लंबा है ना, तो यहाँ का लिखता तो पूरा ही छप जाता, तो हल करने की जगह नहीं बच पाती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ना NCERT से पढ़ लेना। होगी है ना। मैं पढ़ता हूँ, आपकी स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देख रहे हो, गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर की दूरी पर। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, दूसरी पंक्ति है, निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी पर, AD है 100, 1/4 की दूरी पर ये खड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो ये पहले x हुआ, x कितना है? 2, और y कितना है? यहाँ मैं पोजीशन लिख दूँ निहारिका की पोजीशन को n से बताते हैं। तो x में 2 गई और y में 100 का 1/4। ठीक है, उसके बाद दूसरी AD के बराबर 1 जाती है, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत, ये प्रीत को मैं P बोल देता हूँ। प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी पर जाती है। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है? 8। x आपका 8 हो गया, y क्या है? 100 का 5वां हिस्सा, तो 5 दूनी। ठीक है, तो ये जो n है ना निहारिका, ये है 2,25, और जो प्रीति 8,20 है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हमसे क्या बोला गया है? दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है वो निकालना है। बीच की दूरी वाला सूत्र आपको पता ही होगा। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के बीच में लगाना है, एक रश्मि एक लड़की है, इसके बीच में एक झंडा लगाना है, तो कहाँ पे लगाएगी? 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और फिर मध्य बिंदु निकालना है, इनके बीच में जाके झंडा भी लगाना है रश्मि को। तो देखिए सबसे पहले बीच की दूरी, 2 झंडों की बीच की दूरी। ठीक है, आपको सूत्र पता होगा। सूत्र क्या है? x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये माइनस आपका y2 है।
ठीक है। x1 है भाई आपका कितना 2 और x2 है आपका 8, y1 है 25, y2 है 20। तो 2 में से 8 घटाएंगे -6 का वर्ग, 25 में से 20 घटाएंगे 5 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36, 5 का वर्ग 25, तो 5 और 6 11, 3 और 2 5 और 1 6, √61। तो इनके बीच की दूरी कितनी होगी? √61 मीटर। ये हमें हमारा आंसर मिल गया पहला वाला। ठीक है। अब रश्मि जी आती हैं, बोलती हैं रश्मि जी को क्या काम करना है, इनके बीच में बीचों बीच झंडा लगाना है, यानी कि ये जो n है और ये जो प्रीति है इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी नहीं, इसके बीच का मध्य बिंदु निकालना है और वही उस झंडे की पोजीशन होगी। ठीक है। सेकंड पार्ट में इतना आपने उतार लिया होगा, अब सेकंड पार्ट करवाते क्योंकि जगह कम है ना। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, ये n 2,25 और ये है 8,20। ठीक है प्रीति, इनके बीचों बीच रश्मि जी को झंडा लगाना है। ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x के लिए x1 + x2 बट्टे में 2 और y के लिए क्या होता है? y1 + y2 बट्टे में 2। x1 कितना है? देखो ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2। x1 है 2, x2 है 8 बट्टे में 2, y1 है 25, y2 है 20 बट्टे में 2, तो 10 बट्टे 2 और ये 45 बट्टे 2, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ठीक है। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। क्या कर रहा हूँ, मेरा दिमाग एक तो तबीयत ख़राब है ना, कैलकुलेशन में गलत कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 5,22.5। ये रश्मि जी की पोजीशन होगी जहाँ पर वो उन दोनों के बीच में जाके झंडा लगाएंगी। ठीक है। तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ठीक है। ये जो प्रश्न है चौथा नंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं? ये चौथा प्रश्न है। अभी एक प्रश्न और आएगा, ये पांचवा। ये हर साल एग्जाम में आता है, हर साल। ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र बना के समझाता हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास ये बिंदु है, एक बिंदु का नाम ए दे दो -3,10, एक बिंदु बी है 6,-8। ये जो एक बिंदु है, यहाँ कहीं पर एक बिंदु पी है जिसका निर्देशांक -1,6। ये जो बिंदु है ना, इसको किस अनुपात में व्यक्त करती है वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लेंगे, माना m1 अनुपात m2 में विभक्त करती है और यही हमें निकालना है। ठीक है। सो देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 और ये आपका x, ये y। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका m1 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका m2 है। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x ले लो या y ले लो, दोनों से बात बन जाएगा। ठीक है। और दोनों को लेके नहीं करना है, एक को ही लेके करना है। x लेके के लिए करेंगे तो सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। x का मान क्या है? -1। m1 का मान क्या है? पता नहीं, जो कि हमें निकालना है। x2 का मान है 6, m2 का मान पता नहीं, जो कि हमें निकालना है। x1 का मान है -3 बट्टे में m1 प्लस m2। देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करेंगे, -m1
माइनस का m2, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है 6m1 माइनस के 3m2। अब m1 को एक तरफ लाऊं, m2 को एक तरफ लाऊं, तो देखो यहाँ से माइनस के m1 प्लस का 6 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस का 6m1 माइनस का 3m2 और माइनस का m2 इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का m2, तो ये हो जाएगा माइनस के 7m1 और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 2m2। ठीक है, दोनों तरफ माइनस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, यहाँ 7 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, और बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात। ठीक है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा 2:7। ठीक है, ये मैंने x लेके किया है, अगर आप चाहो तो y लेके भी करोगे ना, यही आंसर आएगा। तो ट्राई कर लेना y लेके खुद से, देखना आंसर यही आएगा, 2:7 ही आएगा। आपकी मर्जी है, x लेके करो या y लेके करो, तो मैंने x लेके कर दिया। अगर आपको चेक करना है तो y लेके चेक करके देखो, यही आंसर आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये मान के चलिए इस साल बोर्ड एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, यहाँ x अक्ष है, x की जगह y भी हो सकता है। ठीक है, तरीका एक जैसा ही है जैसे मैं बता रहा हूँ। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतने को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। हर साल आता है, हर साल आता है। ठीक है, सो मैं पहले चित्र बना के दिखाता हूँ। हमारे पास 2 बिंदु है, ये A बिंदु है 1, -5 और एक B बिंदु है जिसके निर्देशांक है -4, 5। ठीक है, यहाँ कहीं पर एक बिंदु है P मान लो। ठीक है, x अक्ष पर है। x अक्ष के लिए क्या होता है, y निर्देशांक 0 होता है। तो माना वो बिंदु P है, x अक्ष बोला है तो इसका y निर्देशांक क्या होगा, 0, और y अक्ष बोलता तो इसका x निर्देशांक 0 होता। अगर यहाँ y लिखा होता तो मैं बिंदु क्या मानता, 0, y। ठीक है, अगर यहाँ y लिखा होता तो ठीक है, तो किस अनुपात में व्यक्त करता है, मान लेंगे कि ये m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है। ये भी निकालना है और इस x का मान भी निकालना है, प्रश्न में ये बोला गया है, इसी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो बिंदु है ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x है और ये आपका y है। अब आपके जो टीचर है ना वो k:1 मान लेते हैं। ये आपके एनसीईआरटी जो सोल्यूशन है वहाँ पर कुछ और तरीका है, वो रटने वाला विधि है। मैं कभी रटने वाला कुछ सिखाता नहीं हूँ, हमेशा प्रॉपर कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। तो देखो आंकिक मान कहाँ दिख रहा है आपको, y का आंकिक मान दिख रहा है ना, तो विभाजन सूत्र y से लेके करोगे आपको अनुपात मिल जाएगा आराम से और परफेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पहले विभाजन सूत्र से। बाहर झमाझम बारिश हो रही है और मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इन्वर्टर पे पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं इन्वर्टर कब डाउन हो जाए। तो देखिए y के लिए क्या करेंगे, y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो y का मान क्या है, 0। देखो y निर्देशांक का मान क्या है, 0 है ना यहाँ पर। तो m1 पता नहीं, y2 5 है, प्लस m2 पता नहीं, y1 -5 है, बट्टे में m1 प्लस m2। 0 के बट्टे कुछ नहीं तो 1, तिरछे गुणा करोगे 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं 0 हो जाते हैं, 1 से गुणा करने पे वही आ जाएगा 5m1 -5m2। तो ये -5 प्लस का 5m1 इधर के -5m1 और यहाँ है -5m2, दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो गया। ये m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया और ये भी आ गया 5 कम 5। ठीक है, तो m1 अनुपात m2 कितना आ गया, 1:1। ठीक है, कितना आ गया, 1:1। आंसर, पहला आंसर तो आपको ये मिल गया, यानी कि ये इधर भी 1 है और इधर भी 1 है। अब m1 और m2 पता चल गया, m1 हमारे पास 1 है, m2 भी हमारे पास 1 है। तो अब हमें x निर्देशांक निकालने से कोई नहीं रोक सकता।
रोक सकता है कोई? नहीं। x बराबर क्या है? m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है जी, मान रखते हैं m1 का मान 1, x2 का मान है -4, m2 का मान 1, x1 का मान है 1 बट्टे में m1 प्लस m2, तो -4 प्लस 1 बट्टे में 2, तो -3 बट्टे 2, यानी कि ये जो बिंदु होगा P वो होगा -3 बट्टे 2, 0। आंसर यही आपसे पूछा था। हो गया? बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जानदार है। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कोई सा एग्जाम में आ सकते हैं। क्या बोल रहा है? यदि बिंदु, ये जो 4 बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये जो y और x लिखा हुआ है ना, इसके मान ज्ञात करना है। आपके पास कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये है, इस बिंदु का नाम A मान लेता हूँ, ये B है, ये C है, ये D है। ठीक है, A के निर्देशांक है हमारे पास 1,2, B का है 4,y, इसी क्रम में ही लेना है, x, 6 और D हमारे पास है 3,5। तो इसके विकर्ण क्या होंगे? ये इसका विकर्ण हुआ और ये इसका विकर्ण हुआ। कैसा चतुर्भुज है ये भाई? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ऐसे एग्जाम में चित्र भी बना के दिखाना है, जैसे मैं करवा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो। और इस बिंदु का नाम मैं O देता हूँ। समांतर चतुर्भुज के खासियत क्या होती है कि इसका जो विकर्ण होता है और इसका जो विकर्ण होता है वो एक बिंदु पे आके प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। और खासियत क्या है ना कि ये जो O बिंदु है वो AC का भी मध्य बिंदु है और इस BD का भी मध्य बिंदु है। ये इसकी खासियत है। तो यहाँ लिखते हैं कि चूंकि AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा? BD का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? अभी बताया था, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे x निर्देशांक के लिए। फिर इसके आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला, इनको जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। फिर इसमें आ जाओ BD में, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला दोनों को जोड़ोगे, आधा करोगे। फिर इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ेंगे, आधा करेंगे। बराबर है निर्देशांक, तो ये चीज़ इसके बराबर होगी और ये चीज़ इसके बराबर होगी। ठीक है, तो 1 + x बट्टे 2, 4 और 3 7 बट्टे 2 के बराबर होगा। बट्टे में 2 कटा, 1 + x बराबर 7, प्लस का किधर के क्या हो जाएगा? -1। x का मान क्या आ गया? 6। आंसर। पुनः ये चीज़ इसके बराबर होगी, 6 और 2 8 बट्टे 2, उधर है y + 5 बट्टे 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, 8 बराबर y + 5, प्लस का 5 इधर के माइनस का हो जाएगा। आप चाहो तो ये चिन्ह लगाते रहना। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया? 3। आंसर है कि नहीं आसान? आप खुद बताइए। हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB का वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है और B के निर्देशांक इतना है। ठीक है, आपको A बिंदु का निर्देशांक निकालना है। A बिंदु का आपके पास एक वृत्त है, मैं वृत्त भी बना के दिखाता हूँ। बन जा भाई, वृत्त बन गया। ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, और वृत्त का केंद्र क्या है? मान लेते हैं O नाम देते हैं। केंद्र मुझे दे रखा है 2, -3। B मुझे दे रखा है, B का निर्देशांक 1,4। आपको A का निर्देशांक निकालना है जिसको मैंने मान लिया x, y। ठीक है, यही तो है ना? देखिए, इस A का निर्देशांक निकालना है, AB आपका व्यास है, O आपका कोण केंद्र है। तो A के निर्देशांक को मैंने क्या मान लिया? x, y, जो कि आपको निकालना है। तो देखिए
चूंकि ओ मध्य बिंदु है ए बी का, ठीक है ना। तो ओ हमारे पास क्या है, ये सेंटर है हमारा मध्य बिंदु, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ेंगे x प्लस 1/2 और इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ेंगे y प्लस 4/2, ठीक है। तो ये चीज़ इसके बराबर होगी, x निर्देशांक के बराबर होगा और ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। चूँकि 2 बराबर x प्लस 1/2, इसके बट्टे में कुछ 2 1 ले लेंगे, तिरछे गुणा करेंगे, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही आता है। x प्लस 1 1 x प्लस 1 2 दूनी 4, तो तिरछे गुणा कर दी थी हमने, प्लस का 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, x का मान 3 हो गया। पुनः y माइनस का 3 और यहाँ y प्लस 4/2, तिरछे गुणा करेंगे, 2 3 6 और प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो y का मान क्या आ जाएगा, -6 -4 -10। तो यहाँ पे -10 रख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, +3 -10। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस रिवीजन करोगे तो ही बनेगा सॉलिड। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, 8वां प्रश्न, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हैं यदि ए और बी, ये ए है ये बी है, और बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, और ए पी बराबर 3/7 ए बी दे रखा है, और P जो है ना वो ए बी पर स्थित है, ये प्रश्न में बोला गया है। मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ए बी एक रेखाखंड है, ये ए है ये बी है और यहाँ कहीं पर P है। माना P के निर्देशांक x, y है, जो कि आपको ज्ञात करना है। ए का निर्देशांक हमें दे रखा है -2, -2, और B का दे रखा है 2, -4। हमारे पास अगर m1 मालूम हो जाए और अगर m2 मालूम हो जाए, तो मैं विभाजन सूत्र से x और y फट से निकाल दूंगा, है ना। और हमें m और m2 ही नहीं दे रखा है इस प्रश्न में, ठीक है। तो हमें ये चीज़ दे रखी है, ए पी जो है ये हमें दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, ए पी जो है 3/7 ए बी है, ठीक है। अनुपात क्या है, ए पी और पी बी है, ये चाहिए मुझे ए बी नहीं चाहिए। तो ये 7 ए पी और ये 3 जो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसी प्रोसीजर की वजह से ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैंने जिस साल बोर्ड एग्जाम दिया था ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप ए बी को कैसे लिख सकते हो, ए पी प्लस पी बी, इन दोनों टुकड़ों को जब हम जोड़ेंगे तो ही हमें ए बी मिलेगा ना। तो ए बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए पी प्लस पी बी। ए बी की जगह पे ये मान मैं रख सकता हूँ, रख दो, ठीक है। ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में गुणा कर दो, 3AP प्लस 3PB, ठीक है। प्लस का 3AP इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 3AP, ठीक। आगे आते हैं, यहाँ से बचा 4AP, इधर से बचा 3PB। हमें AP और PB का अनुपात ही चाहिए, ठीक है। जो PB इधर गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, ये 4 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो AP अनुपात जो PB है वो 3:4 हो जाएगा, ठीक है। AP अनुपात PB कितना आ जाएगा, 3:5, यानी कि M1 का जो मान है वो 3 है
और M2 का मान 4 है। ठीक है, अब तो फट से हो जाएगा। यही चीज़ हमें नहीं पता थी, इतना उतार लो। ठीक है, पॉज करके इतना उतार लो। उतार लिया होगा, आगे करते हैं हम। आगे करते हैं, यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 का मान 3 है, x2 का मान देखो भाई, ये आपका x1, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है कि नहीं। तो x2 का मान है 2, m2 का मान है 4, x1 का मान है -2, m1 प्लस m2। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा -2/7। ठीक है, तो x का मान आ गया -2/7। अभी आपको y का निकालना है। पुनः y बराबर क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 का मान 3, y2 का मान -4, m2 का मान 4 और y1 का मान -2, m1 प्लस m2। 4 3 12, 4 दूनी 8, तो -20/7। तो हमें हमारा आंसर क्या मिल जाएगा, अतः वो बिंदु कितनी होगी, -2/7, -20/7। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाऊं। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 बराबर भागों में हमारे पास एक रेखाखंड है। ठीक है, इसको 4 टुकड़ों में बांटा गया है। पहला जो बिंदु है A, वो मुझे दे रखा है -2,2 और दूसरा बिंदु जो B है वो दे रखा है 2,8। 4 टुकड़ों में बांटा गया है। ठीक है, एक समान हिस्से में 1 2 3 और ये 4। तो बीच के 3 बिंदु मुझे निकालने हैं। माना ये बिंदु P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो Q बिंदु निकालना है। Q बीचों बीच में है। Q बीचों बीच में किसके, AB के। तो देखिए Q क्या होगा, Q क्या है, AB का मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना आता होगा। इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जुड़ेगा बट्टे में 2, इसका आखिरी वाला उसका आखिरी वाला y1 प्लस y2 बट्टे 2, 0 के बट्टे में 2 और 10 के बट्टे में 2। 0 के बट्टे कुछ भी हो 0, 2 पंजे 10। तो जो Q बिंदु आ जाएगा वो आ जाएगा 0,5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाइए अगले वाले पार्ट में। ठीक है, अब क्या है, अब मैं निकालता हूँ ये R बिंदु जो होगा वो QB का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। QB का मध्य बिंदु है। तो इसका पहला वाला जोड़ो, आधा करो। इसका आखिरी वाला उसका आखिरी वाला जोड़ो और आधा करो। 2/2 और ये 8 और 5 13/2, 2 1 कम 2 और ये 13/2। R मुझे मिल जाएगा 1,13/2। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ अगले वाले में। इससे आसान और कुछ नहीं होता, जिस तरीके से मैं करवा रहा हूँ ना, ये सबसे आसान मेथड है। अब हमें कौन सा निकालना है, P बिंदु। P किसका मध्य बिंदु है, AQ का। P जो मध्य बिंदु है वो है AQ का मध्य बिंदु। इसका पहला वाला जोड़ो और आधा करो। इसका आखिरी वाला जोड़ो और आधा करो। -2 में 0 जोड़ेंगे, -2/2, यह 7/2, 2 1 कम 2, तो ये आ गया -1,7/2।
बट्टे 2, तो पी आ जाएगा माइनस के 1,7/2। तीनों बिंदु आपके निकल गए। एकदम आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका। और एक तरीके से भी हम कर सकते थे इसको, विभाजन सूत्र से, उसमें बहुत लंबा जाता। इधर 1 टुकड़ा, इधर 3 टुकड़ा पी के लिए, ठीक है। या फिर क्यों निकालते, इधर 2 टुकड़ा, इधर 2 टुकड़ा, M1 2 होता, M2 2 होता, तो उस तरीके से करते तो बहुत लंबा जाता। इस कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो बहुत आसानी के साथ फट से हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी प्रश्न में आ जाते हैं। देखो ये जो भी संकेत दिए होते हैं ना, ये संकेत कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के अपना दिमाग चलाना है, ये संकेत मत देखा करो, ठीक है। ये संकेत कभी नहीं आता है। क्वेश्चन में आ जाओ कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। समचतुर्भुज समझते हैं? समचतुर्भुज में अगर बना के दिखाऊं, बना के दिखाते हैं। ये बना नहीं उतना मस्त। समचतुर्भुज में क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, परंतु ये कोण 90 अंश के नहीं होते हैं, ठीक है। ये बड़ा अंतर है। अगर 90 अंश का सारा कोण वर्ग हो जाता, समचतुर्भुज नहीं होता। समचतुर्भुज में चारों बीच की दूरी बराबर होती है। तो हमें क्या दे रखा है, देखो ये ए बिंदु दे रखा है 3,0, ये बी बिंदु दे रखा है 4,5, सी दे रखा है माइनस के 1,4 और डी दे रखा है माइनस के 2, माइनस के 1, ठीक है। तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये इसका विकर्ण और ये वाला इसका विकर्ण। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल AC गुणा BD और उसका आधा। AC क्या है, A और C के बीच की दूरी, BD क्या है, B और D के बीच की दूरी, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं AC, A और C के बीच की दूरी। सूत्र पता ही होगा आपको, है ना। सूत्र क्या होता है, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। देखो x1 कितना है 3, x2 है माइनस के 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस का 1, y1 है 0, y2 है 4, तो 3 में 3 + 1 यहाँ हो जाएगा 4, 0 में से 4 घटाएंगे माइनस के 4, 4 का वर्ग 16, माइनस के 4 का वर्ग भी हो जाएगा 16, माइनस का वर्ग करने पे प्लस आ जाता है, तो ये हो गया 32। तो 16 दूनी 32, 4√2 आ जाएगा। AC मुझे कितना मिला, 4√2। अब मैं क्या निकालूंगा, BD, ये x1 और ये x2, माइनस माइनस प्लस, y1 माइनस के y2, माइनस माइनस प्लस, 4 और 2 6, 6 का वर्ग, 5 और 1 6, 6 का वर्ग, 6 का वर्ग कितनी बार है, 2 बार, तो वर्ग है 6 का वर्ग में से 6 बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा नहीं बना, √2, तो BD भी निकल गया। अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल जो कि है AC गुणा BD बट्टे 2, विकर्णों का गुणनफल बट्टे में 2, तो ये आया है 4√2 और ये आया 6√2 बट्टे में 2, √2 गुणा √2 2, 2 से 2 कटा, 4 छंग 24 वर्ग मात्रक आंसर। तो इसका आंसर कितना होगा, 24 वर्ग मात्रक। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली आपकी समाप्त हो जाती है। हमने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझते हुए सॉल्व किया है और आशा करता हूँ आपको एक बार में ही वीडियो समझ में आ गया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो एक बार वीडियो को दोबारा देखें एंड जितना रिवाइज करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ निखरेगी। एक बार में अगर समझ में ना भी आए तो दोबारा देखिए, ठीक है। कॉपी में लिखते हुए सॉल्व कीजिए, नोट्स बना के, तभी आपका मैथ में इंटरेस्ट बढ़ेगा और सॉल्यूशन करने की जो टाइम है, ठीक है, ट्रिक है, वो भी आपको धीरे धीरे अपने आप बढ़ती रहेगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर